सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। मेरे जीजो, खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्श है, हमें ज़िंदगी देता है और हमें जीना सिखाता है। और जब हम खुदा के कलाम को सही तौर पर फॉलो करते हैं तो यकीनन हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। और उस ज़िंदगी में जिसका वादा यीशु मसीह ने किया कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें कसरत की ज़िंदगी देता है ताकि हम हमेशा उसके हुजूर में उसको खुश करते रहें और उसके नाम को जलाल देते चले जाएं। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, परिस्तार हैं, पासबान हैं और न्यू सॉन्ग चर्च में बतौर वो पासबान अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मौसीकार हैं, शायर हैं, डॉक्टर हिजकियल सरोश साहब के होनहार शागिर्द हैं, उस्ताद फ़तेह अली ख़ां कमालवी के होनहार शागिर्द हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब अदनान दामन साहब। अदनान भाई, गॉड ब्लेस यू, कैसे हैं आप? खुदाम का शुक्र है, हम ठीक हैं, खुदाम की मेहरबानी है। वेलकम टू द शो ब्रदर। थैंक यू बस। तो कैसा चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं आप? जी, खिदमत कर रहे हैं कमालिया शहर में और वर्शिप है। खुदाम का शुक्र है, खुदाम के काम में मगन है, खिदमत में। बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों से मिला जाता है जिन्होंने बाकायदा से सीखा होता है। मतलब शायरी हो, म्यूज़िक हो, उसको जब बाकायदा करके वो आगे बढ़ते और फिर शागिर्द बनाते और शागिर्दों को सिखाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। आपका क्या ख्याल है इस बात? जी, आपने सच फरमाया, आपने बहुत अच्छी बात की है कि कोई भी दुनिया में काम है, इससे पहले कि वो किया जाए उसके बारे में सीखना ज़रूरी है। सीख कर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें गलती नहीं होगी। वाह। और दूसरों को पसंद आएगा। और जिस तरह से हमें करना चाहिए हम सीख कर ही कर सकते हैं। कोई भी काम है, मौसीकी का है, शायरी का है, अगर कोई अदाकारी करता है या फिर कोई वर्शिप करता है या फिर खिदमत के काम में है, पहले उसको सीखने की ज़रूरत है और फिर वो आगे सिखा सकता है या अच्छे तौर पर वो कर सकता है। वाह। तो जैसे कोई हुनर है, टेक्निकल कोई हुनर है, वो भी सीखा जाता है। तो कौन सा भी हुनर है जो ज़मीन पर किया जाता है उनके लिए पहला सीखना ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो कब बुजुर्गों की शागिर्दी की आपने डॉक्टर हिजकियल सरोज साहब की, और क्या स्टोरी थी पीछे, कुछ शेयर करें हमारे साथ। ये 2013 की बात है। जी जी और फैसलाबाद EBCS सदाए पाकिस्तान जी जी। एक अदारा है, बाइबल कॉलेज, उसमें मैं ट्रेनिंग कर रहा था। दौरान ट्रेनिंग वहाँ हमें पढ़ाने के लिए आते थे लाहौर से। एवरी ट्यूसडे वो हमें क्लास देने के लिए आते थे। क्या बात। तो शायरी का जो शौक़ था मुझे वो बचपन ही से था, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम वो भी शायर थे। वाह। उनसे मैंने कुछ बातें सीखी थी। क्या नाम था आपके वालिद साहब का? यूनुस राही मेरे बाप का नाम था। वाह। और वो पाकिस्तान के शायर पंजाबी के अहमद राही साहब, उनके शागिर्द थे शायरी में। हम साहिवाल से बिलोंग करते थे। तो आर्टिस्ट थे वो, अदाकार थे और पाकिस्तानी फ़िल्मों में उन्होंने काम भी किया था। तो बहुत पुरानी बात है। और तारिक अजीज़ उनके क्लास फेलो थे और शहर में भी रहने वाले थे। और जब कोई क्रिसमस का, ईस्टर का इवेंट होता तो हमारे वालिद ड्रामा नगार थे, मसीही ड्रामा लिखते थे और तारिक अजीज़ साहब ने उनमें हिस्सा लिया। तो ऐसे वो चलते, फिर वो लाहौर चलना उन्होंने जाना शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में। वहाँ पे उन्होंने काम किया। तारिक अजीज़ साहब को भी इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया, साथ लेकर गए। तो वो बहुत शर्माते थे, लेकिन वो तालीम से वजह से आगे चले गए। लेकिन वो कमालिया में फिर शादी के बाद शिफ्ट हो गए।
तो हम जब पैदा हुए तो हमारा बाप गाता था, हमारा दादा गाता था, तो बाप से शायरी मैंने, वो जब शायर करते थे तो मैंने सीखा। तो ये शौक़ था मुझे। फिर जब मैं ट्रेनिंग के लिए, खिदमत के लिए आया तो पादी साहब लाहौर से आते थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है, मेरी कुछ शायरी है वो आप चेक कीजिए। तो गाहे बगाहे मैं उनको चेक करवाया करता था, गज़लें, गीत जो मैं मसीह की शान में लिखता था। तो उन्होंने कहा, शायरी का शौक़ आपको बचपन से ही था? जी, मैंने कहा था कि मैं बाप की वजह से उनके पास बैठकर, डेफिनेटली आपके बाप आपके जो इंस्पिरेशन उनका तासुर थे, था, उनको देखते रहते थे जी आप। जी, वाह उनकी शख्सियतों का असर था। वाह। तो मेरे अंदर भी ये ज़ौक़ पैदा हुआ। साथ में गाना भी था, वाह, क्योंकि हमारी तीसरी पुश्त है जो गा रही है। क्या बात है। दादा गाते थे, अब्बू गाते Praise the थे, Lord, praise the और हम, मेरे अब्बू मौसीकी में साहिवाल के उस्ताद थे, वाह मुराद अली हैदरी, वाह, उनके शागिर्द थे। क्या बात। और पाकिस्तान रेडियो स्टेशन जो मुल्तान में है, हाँ, वहाँ पे वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, क्या बात। उनके शागिर्द थे। वाह वाह वाह। तो फिर डॉक्टर साहब ने आपको बाकायदा शागिर्दी में लिया? शागिर्दी में यूँ लिया कि क्लास में था और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले ट्यूसडे को क्लास में अनाउंस करूँगा, आपका जो तखल्लुस होगा वो भी मैं बताऊँगा, अच्छा, और बाकायदगी से आपको शायरी के हवाले से ऑर्डेन प्रॉपर गाइड करूँगा, करूँ। अच्छा, ऑर्डेन करेंगे। ऑर्डेन करेंगे, ये उन्होंने कहा था मुझे। तो 2013 की बात है कि क्लास के दौरान ही उन्होंने मुझे आगे बुलाया कि ये बहुत अच्छा अदनान लिखने वाला है, तो ये अक्सर औकात मुझसे शायरी चेक करवाता है, करेक्शन होती है इसकी, लेकिन इसकी सोच बहुत अच्छी है, काम अच्छा करता है, वाह, तो आज इसकी शागिर्दियत होगी। तो उन्होंने मुझे शागिर्द किया, तेल के साथ मसा किया, और फिर वहीं पर क्लास के सामने मेरा नाम अदनान के साथ तखल्लुस जो है वो दामन रखा उन्होंने, जो शायरी में मुझे कहा गया कि आपने ये शायरी में इस्तेमाल करना है, और दूसरे भाइयों को, क्लास वालों को बताया गया कि इनको आज से दामन पुकारना भी है और लिखना भी है। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि आपका दामन तखल्लुस है तो बताया मुझे, तो फिर साथ में एक शेर भी उन्होंने लिखा था मेरी दामन तखल्लुस के साथ। अच्छा, और वो शेर मुझे अभी तक याद है और मैं उसको भूलता नहीं हूँ। मेरे लिए भाई ये बाइस फ़ख्र की बात है जो बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एक तो वो अदनान है और फिर वो दामन है, उजला नया सवेरा प्यार का सावन है। हाँ, ये उन्होंने मेरे दामन तखल्लुस पे जो उन्होंने मुझे दिया, ये शेर भी साथ में रिपीट किया था। तो मैं ऐसी शख्सियत को कभी नहीं भूलूँगा जिनकी वजह से आज मुझे दामन कहकर पुकारा जा रहा है, या मैं शायरी में इस्तेमाल करता हूँ। ये उनकी ज़रा नवाजी, उनकी नवाजिश थी, क्या बात, और वो हमसे बहुत प्यार करते थे। क्या बात। ऐसी शख्सियत हज़ारों साल नहीं पैदा होती, अगर होती है तो फिर इस लेवल की नहीं। हाँ, जो उनका मुकाम था, जो उनकी शख्सियत थी, जो उनका किरदार था, क्या बात, खिदमत के हवाले से, शायरी के हवाले से, मौसीकी के हवाले से, क्या बात, हमें नहीं कभी भी भूलते। क्या बात। मेरे उस उस्ताद थे वो शायरी में, Praise the Lord। और कुछ रागे भी उनसे पूछा करता था मैं। वाह वाह, ये भी मुझे सादत हासिल हुई है। वाह वाह। अच्छा, तखल्लुस से पहले आपका फुल नेम क्या है? मतलब तखल्लुस तो बाद में दिया गया ना आपको, जी जी। और अदनान दामन हो गए, तो इससे पहले अदनान के साथ कौन सा दूसरा नाम यूज करते? जो हमारा फैमिली नाम था वो राही था, मेरे बाप का अदनान नाम राही। अदनान राही। ये हमारे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर मेरी डिग्रीज हैं जितनी भी, उनमें वो अदनान राही मेरा जो है वो नाम पूरा बोला नाम, जाता है। वो फैमिली नाम के साथ है, ओके बाप के साथ। ओके, जो शायरी में है वो दामन मैं इस्तेमाल करता हूँ, खिदमत में भी मैं दामन ही इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, नाइस। उसके बाद आप उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब के भी शागिर्द हुए और वहाँ से आपने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। जी, ये कब की बात है? मैं 97 से मैंने मौसीकी का आगाज़ किया है, और उस वक़्त मैं 6ठी क्लास में था, और वहाँ से पहले मैं गाता था लेकिन हारमोनियम के साथ नहीं जी। ऐसे ही बाप ने मुझे शुरू करवाया। और फिर हमारे मोहल्ले में जितने गाने बजाने वाले थे उनमें साईं साबर थे, फजल मुराद साहब थे, ये दीगर हमारे जो रहनुमा थे, और हमारे साथी भी अल्लाह रखा शाह साहब थे। इनके साथ महफ़िल हुआ करती थी। मेरा बड़ा भाई इमरान राही वो भी गाते थे, तो उनके साथ बैठा करता था। तो ऐसे ज़ौक़ पैदा हुआ बाप की वजह से उनकी महफ़िल में बैठकर, और स्कूल की सारे
प्रोग्राम्स थे, हाँ, बज़्म इवेंट्स अदब वगैरह में, हाँ। उनमें मैं गाता था। वाह मिलनी तराने, वाह। काफ़ी अवार्ड्स मैंने हासिल किए हैं ज़िलाई तौर पर। फिर मरी के क्रूस में मैंने वहाँ पे गया था स्काउट रैली पर, वहाँ पे मैंने मिलनी तराने पेश किए और बहुत से अवार्ड्स हासिल किए स्कूल लेवल पर। और एक प्रोग्राम था जो मसूद खद्दर पोश का लाहौर से, वाह वो सूफियाना कलाम स्टूडेंट्स के दरमियान जो हाई स्कूल के पंजाब लेवल पर करवाते थे, सालाना प्रोग्राम था। वाह। उसकी दावतनामा हमें स्कूल में आया और हेडमास्टर साहब ने बज़्म अदब के टीचर से कहा कि किसी नौजवान को, किसी लड़के को जो स्टूडेंट गाने वाला हो उसको लेकर आएँ और वहाँ पे मुकाबले में जाना है। तो उस वक़्त मुझे याद है ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी गाने के लिए हमें वो इनविटेशन आया था कि आपने वहाँ अपने स्कूल की नुमाइंदगी करनी है। तो उधर गाने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत थी। तो फिर पहले तो मैं उस्ताद नहीं था, घर में सीखते थे भाई से, अब्बू से, लेकिन प्रॉपर तौर पर किसी उस्ताद की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही। तो मेरे भाई ने बताया कि इस काफ़ी को गाने के लिए, सीखने के लिए जो हमारे कमालिया के उस्ताद हैं, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, वो इस काफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी जो कोट मिठन वाले थे, तो उनका सूफियाना कलाम गाना था, पढ़ना था। तो फिर वहाँ चले गए, खान साहब से हम मिले, उस्ताद जी से। उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को तैयार करूँगा। कब है उनकी डेट, वो बताई गई कि फ़लाँ डेट को प्रोग्राम है, मुकाबला है, लाहौर अलहमरा हाल में उसका प्रोग्राम किया जाएगा। तो मुझे याद है मैं अपने टीचर के साथ गया, मेरे उस्ताद ने मुझे वो काफ़ी याद करवाई। सिंधी भैरवी में थी, वाह वाह। सामल मोड़ मुहारा, आहा। ये मैंने मुकाबले में गाई थी। तो उस वक़्त लाहौर से भी आए थे, उकाड़ा से आए थे, काफ़ी जगहों से लोग आए थे स्टूडेंट्स। उन्होंने काफ़ियाँ पेश की, लेकिन मुझे भी वहाँ पे पढ़ने की सादत हासिल हुई। मैंने पढ़ा, मुकाबले में शिरकत की। तो वहाँ पे जो उस्ताद थे, मौसीकार थे, वो थे रेडियो स्टेशन पाकिस्तान लाहौर के तसद्दुक़ हुसैन, उस्ताद सलामत अली साहब के भाई थे, और अख्तर हुसैन अखियाँ, क्या बात, जो मौसीकार हैं। वाह वाह। वो दोनों वहाँ पे उस्ताद ग्रामी मेज़बान थे, जो वहाँ पे जजिज़ की सूरत में वहाँ पे करना था। क्या बात। तो मुझे बुलाया गया, मैंने इजाज़त से उनको काफ़ी शुरू की, गाया काफ़ी को। तो वहाँ पे आखिर में उन्होंने अनाउंस किया कि 3 पोजीशन होती हैं हर एक काम में, हर एक फील्ड में, हर एक मुकाबले में, लेकिन एक ऐसे शख्स ने बहुत अच्छा गाया है तो हमारे दिलों में उतर गया है। उन पोजीशन के अलावा हम उसको एप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको चौथा इनाम देना चाहते हैं। तो फिर मुझे वहाँ पे चौथे इनाम के लिए बुलाया गया। तो अनाउंस हुआ मेरा नाम। इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस जी, उन्होंने कहा इसको हलाशेरी का नाम जिसको कहते हैं ना, वो देना चाहिए। सही है। इसने बहुत अच्छी परफॉर्म की है और हम इसको आगे लेकर आना चाहते हैं। तो फिर मेरा नाम बोला गया और 3 माह के बाद तकरीब जो तकसीम इनामात की थी वो बाद में होनी थी। इजाज़ दुरानी साहब जो अदाकार थे, अलहमर में फिर प्रोग्राम हुआ इनामात की तकसीम का हवाले से। तो इजाज़ दुरानी साहब से मैंने इनाम को रिसीव किया। वाह। मसूद खद्दर पोश के नाम से प्रोग्राम चलता है, मुकाबला होता है वो सूफियाना कलाम पेश करने के लिए। इसके बाद फिर मैं दोबारा जब उस्ताद जी के पास गया तो वही नजराने थे मेरे पास, 2000 रुपये का, उस वक़्त 2003 की ये बात है, चेक था और मेरी शील्ड थी जो मुझे दी गई। 2 शील्डें मुझे दी थी, एक मुझे घर में रखने के लिए, एक स्कूल के दफ्तर में रखने के लिए, और एक असनाद मुझे दी गई थी उन्होंने। तो ये सब मैं उस्ताद जी के पास लेकर, आपकी बदौलत, आपकी तैयारी से, आपने मेहनत की है, ये सब कुछ है। तो उसके बाद फिर मैं बाकायदगी से 2003 में अपने उस्ताद जी का शागिर्द हुआ मौसीकी को सीखने के लिए। तो 7 साल मैंने उस्ताद जी के पास हर रोज़ जाकर खिदमत करके सीखा है। क्या बात। और अभी तक मैं सीख रहा था। बिल्कुल सही। गाए बगाए हम जाकर उनकी खिदमत करते। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जी ना? जी जी। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आइंस्टाइन कहते हैं व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टार्ट डाइंग। जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो फिर यकीनन हमारी
समझ ले कि मौत ही हो जाती है। जी, जी, है ना? death वाक़ई तो हो सकती यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आज हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर अदनान दामन, जो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मौसीकी को सीखा, शायरी को सीखा। और इसके बाद हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे वो खुदावन के पास आए और पासबानी खिदमत को अपनाया। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून, और आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान दामन, जो पासबान हैं, मौसीकार हैं, परस्तार हैं, शायर हैं और खुदावन की खिदमत कर रहे हैं दिलो जान के साथ। अपनी हिस्ट्री बता रहे थे, स्टोरी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने शायरी और मौसीकी को सीखा। और अब हम उनसे पूछने के लिए जा रहे हैं कि ज़िंदगी में वो कौन सा मोड़ आया कि उन्होंने दुनिया को खैर बात कहकर यीशु को फॉलो करना शुरू किया और यीशु की पैरवी करना सबसे ज़्यादा बेहतर जाना। जी पास्टर अदनान, खुदावंद का शुक्र हो आपकी सारी जर्नी के लिए, किस तरह से खुदावंद ने आपको उठाया और मुख्तलिफ मराहल में से गुजारा। और यकीनन खुदा हमें बहुत सारे मराहल में से गुजारने के बाद अपनी खिदमत के लिए तैयार करता है, जी ज़रूर, है ना? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था आपकी ज़िंदगी में जिसने हर चीज़ बदल के रख दी? मुझे याद है, क्योंकि गुजरी हुई माजी की सारी बातें भी याद हैं, और जिस मोड़ पर मैंने यू टर्न लिया है, मसीह की तरफ आया हूँ, वो वक्त मुझे नहीं भूलता। गर्मियों का मौसम था और देसी जो महीने होते हैं, सावन का महीना था, और हमारे पास गाहे बगाहे समुद्री शहर से खुदा के खादिम मुबशर राज़क मसीह साहब आते थे, और मेरी उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं थी, फेलोशिप नहीं थी, लेकिन एक दो दफ़ा वो मुझे उन्होंने देखा रिहर्सल करते हुए। मैं गा बजा रहा था अपनी बैठक में बैठकर, जो कुछ मैं उस्ताद से सीखता था, प्रैक्टिस करते थे। तो एक दफ़ा वहाँ से गुजरना उनका हुआ। वो किसी के यहाँ आए थे मेहमान खिदमत के लिए। उन्होंने कहा कि जो नौजवान गा रहा है उससे मिलना है, मुझे वहाँ ले चले। उसकी आवाज़ आ रही है, कहते कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, और मैंने कहा कि मुझे इससे मिलना है, नौजवान से। मैंने कहा बैठे, ज़रूर बैठे, आप क्या खाएंगे पिएंगे? पूछा। नहीं जी, आप कुछ हमें सुनाएं। तो मैंने कहा क्या सुनना है आपने? कहते को मसीही गीत सुना है। मैं कहा मसीही गीत तो मैंने आंदा कोई नहीं, ये मुझे नहीं आता। अच्छा। कोई ज़बूर चर्चेज में गाते हैं, मैं कहा ज़बूर भी नहीं आता। अच्छा, मुझे कुछ नहीं आता। वाह वाह। ऐ मैनू आंदा है, चलो कहते ये चीज़ सुना दो कुछ। अच्छा, फिर जो कुछ मैंने उनको सीखा हुआ था वो सुना दिया मैंने, क्योंकि मेरी फेलोशिप खादमों से नहीं थी। डेफिनेटली चर्च में जाते थे, लेकिन वो ऐसे ही जैसे फर्जी तौर पर, फर्जी रस्मी तौर पर। तो जैसे हमारे कल्चर में होता है कि लोग इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। आज हमें भी बड़ा तजर्बा है। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही था, क्योंकि मसीह से वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो उस वक्त मैं बंदिश में था, नहीं से था, वाकिफ़ नहीं थे। तो मैंने सुना दिया, तारीफ़ की उन्होंने, बहुत अच्छा, अगर आप मसीह के लिए गाएं और भी अच्छा हो सकता है। मैंने कहा मुझे तो ये आता नहीं है, कहाँ से मैं सीखूं? नहीं, आप गाया करें। उन्होंने फिर मुझे दावत दी। एक मेरे दोस्त थे पास्टर अमीन साहब, अच्छा जी। उन्होंने कहा कि हम शाम को इबादत है, फ़लाँ घर में इबादत है, वहाँ पे आइए, आप हमारे साथ हारमोनियम बजाइए। अच्छा। तो मैंने कहा गाइए। उन्होंने कहा कि मैं कही मैनू कोई नहीं आंदा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਬਾਦਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ। नहीं नहीं, चलो तुसी गायो ना बजायो साढ़े मगर। वाह। तो मैं इस सिलसिले में चला गया, उनके साथ हारमोनियम प्ले करूंगा पीछे पीछे, बिल्कुल वो गाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इबादत हुई, उन्होंने गाया, मैंने हारमोनियम प्ले कर दिया। लेकिन मैंने मैसेज सुना, पादी साहब ने जो मैसेज दिया, तो तौबा के हवाले से मैसेज था, गुनाह भरी जिंदगियों के सज़ा के हवाले से मैसेज था कि गुनाहगार को खुदा कैसे सज़ा देता है।
और वो हवाला मुझे याद है पैदाइश की किताब से, सदूम और अमूरा की गुनाह पर उन्होंने बात की थी और खुदा ने कैसे उनको सज़ा दी, उनकी हलाकत की, उनकी अदालत की खुदा ने, ये सारा मैसेज था। तो आखिर में उन्होंने एप्लीकेशन अपील की कि अगर कोई तौबा करना चाहता है, आज शाम मसीह उसको बुलाता है, अपने गुनाह को छोड़ना चाहता है, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले मैं खड़ा हो गया। वाह वाह मैं कहा जी मेरी ज़िंदगी पहला बदलो, वाह, मैं भी उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो फिर तौबा की, उसके बाद उनके साथ गाहे बगाए चलते रहा। फिर नई पैदाइश का तजर्बा हासिल हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने हमें बपतिस्मा भी दिया। उनके सीनियर खादम आए, उन्होंने पादरी सैमुल साहब थे, वो खुदा उनके पास पहुंच चुके हैं, उनके दस्ते मुबारक से हमें बपतिस्मा हुआ। तो फिर ऐसे चलता रहा। फिर मुझे याद है, फिर वही पुरानी इंसानियत, ओ जी मेरा तो पेशा है, मैं तो यही काम करना है, तुसी बस मैनू मीटिंग विच गाउण वास्ते बुला लिया करो, ये काम ना मेरे को कराओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फेलोशिप हुई और मैंने जाना कि मसीह कौन है, मसीह क्या है, और मैं आज़ाद हो गया। और आज खुदा का शुक्र है 2007 से मुकम्मल टोटल तौर पर मैंने मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेकर साथ चलना शुरू किया। और खुदावंद की बहुत बरक़ात है जब से मसीह को कबूल किया है, और उसने आवाज़ में भी बरकत डाली है, नॉलेज में भी बरकत डाली। फिर 2010 में ट्रेनिंग के लिए सदाए पाकिस्तान चले गए बाइबल कॉलेज में। तो पादी यूनुस आलम साहब ने हमारी रहनुमाई की वहाँ पे जाने के लिए। हमारे उस्ताद मोहतरम वहाँ पे पास्टर रज़ाक साहब छोड़ कर आए और वहाँ से ट्रेनिंग शुरू कर ली। क्या बात। तो फिर तमाम उस्ताद से, हिजकिल साहब से, ऐसे तमाम उस्ताद ग्रामी जो बड़े बड़े नामवर, फिर मुलाकात उनसे सबसे हुई। क्या बात है, ये वही बात है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये बात जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। वाह। तो पहले तो हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, मसीह से खाली थी, मौसीकी का नॉलेज था, गाना था, लेकिन मसीह से खाली था। वाह। अब मौसीकी में नॉलेज भी बरकत है, वाह, मसा है, हजूरी है, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और फिर उससे ज़्यादा फिर उस्ताद की नज़र में मेरी कदर हो गई, बढ़ गई, इसलिए कि खुदा साथ है। जैसे यूसुफ के साथ खुदा था और मिस्र में उसकी इज्जत बढ़ गई। दानियल सदरक मिसक के साथ खुदा था और बाबल के शहर में उनकी इज्जत बढ़ गई। तो उस्ताद की नज़र में दूसरे दीगर हमारे जो दोस्त थे पुराने, उनकी नज़र में इज्जत बढ़ गई। ये सब मसीह की बरक़ात है और ये सिर्फ मसीह की तरफ आने के वसीले से है। अगर हम मसीह की तरफ आएंगे तो ऐसे ही मसीह, कलाम में लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। पहाड़ मसीह है, चट्टान मसीह है, उस पर जो घर बनाता है वो जाहिर होता है, वो आगे तरक्की करता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास, वो बारआवर होगा, बाबरकत होगा, बाइस बरकत होगा। तो फिर ये मसीह की तरफ आने की वजह से है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज खुदा आप का हमारे नाजरीन को महसूस करेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। जो खुदावंद की बरक़ात हैं, उस्ताद जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मौसीकी के हवाले से बहुत सी रागें, रागनियाँ, उनकी बदौलत मैं सीखता हूँ। तो उनमें से मैंने खुद से जो तैयार की है मसीही ठुमरी, वो पेश करता हूँ। क्या बात है। राग पीलो है। वाह। da
यीशु 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 मोरे यीशु आएंगे लोगों के लो तैयार लोगों कर लो कर लो कर लो कर लो लोगों कर लो तैयार तैयारी 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 लोगों करे लो तैयारी। ये ठुमरी है। क्या बात। और ठुमरी के जो अल्फाज हैं वो मखसूस होते हैं, yes. थोड़े से होते हैं। Exactly, ऐसे ही। तो उसमें ख्याल की तरह उनको गाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ठुमरी मसीही मैंने बनाई थी राग पीलो में। क्या बात है, बहुत आला। कि ये एक मैसेज है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है कि लोगों मसीह के आने के लिए हमने तैयार होना है। उससे उसके आने से पहले हमने तैयार होना है। उसके आने पर नहीं तैयार होना, उसके आने से पहले तैयार होना। अभी मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ। अच्छा जी। जो खुद मैंने लिखी है। वाह। राग आसावरी, टोडी और गुनकली का मिलाप है। वाह वाह। उसमें दोनों रागों की तश्कील है। क्या बात। गज़ल के बोल हैं, दीवारों दर को सजाओ मसीहा की खातिर। वाह। सरे म पद सा द प म रे सा सरे म पद सा रे नि द म प द म ग रे ग रे सा। क्या बात, क्या बात। दीवारों दर को सजाओ मसीहा की खातिर। क्या कहते, क्या कहते। दीवारों दर को सजाओ मसीहा की खातिर। वफा के दीप जलाओ वफा के दीप जलाओ मसीहा की खातिर। दीवारों दर को सजाओ मसीहा की खातिर। क्या बात। उदास दिल पे बहारों ने फिर से दस्तक दी। उदास दिल पे बहारों ने फिर से दस्तक दी। उदास दिल पे बहारों फिर से दस्तक दी। क्या बात। सुबह का गीत सुनाओ मसीहा के
खातिर वफा के दीप जलाओ मसीहा की खातिर दीवारों दर क्या बात, को सजाओ मसीहा के खातिर। वाह वाह, ये क्या गजल बात, मैंने लिखी है, क्या बात, बहुत 2 रागों के मिलाप से है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। गुनकली और असावरी टोन। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा तासुर, क्या बात है, बस क्या मसीह बात की है। और मेहरबानी बहुत से। खूबसूरत ख्याल, हाँ जी, बहुत ठुमरी। खूबसूरत ख्याल, जी जी। क्या बात। तो उस्ताद जी ने यही कहा था, हिजकिल साहब ने जी, उस्ताद जी ने यही कहा था कि शायरी करनी है तो अच्छी करनी है, बिल्कुल, थोड़ा लिखना है लेकिन अच्छा लिखना है, वाह, खूबसूरत लिखना है, मुफीद हो, खूबसूरत जो हो, उसमें कोई बासर मैसेज हो, हो, कुछ में मैसेज हो, बिल्कुल ठीक, कोई अच्छी बातें हो, क्या बात है, तो किसी की नकल नहीं करनी, अपना ख्याल पेश करना, क्या बात है, जबरदस्त, क्रिएटेड माइंड बनना है, क्रिएटिव बनना है, वाह, ये आपने माइंड रख के शायरी करनी क्या है। बात। पास्टर अदनान, चूंकि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जाने से पहले जो कुछ भी आपके दिल में है, मन में है, आप उसको ज़रूर शेयर करें। मैं बस सब यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई है उन खादमों की बदौलत, उनकी दुआओं से, उनमें पादी यूनुस अहमद सालम साहब हैं, पास्टर रज़ाक साहब हैं, पादी हिजकिल सरोज साहब हैं, वाह और डॉक्टर जोसेफ ली साहब हैं, वाह, और मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, और मेरी माँ, ख़ानदान की दुआएं हैं। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और अपनी ज़िंदगी मसीह के लिए जिए, मसीह की खातर। और आखिर में मैं अपनी बीवी, जो मेरी अहलिया है, खुदावंद की तरफ से मुझे गिफ्ट है, और मैंने अपने उस्ताद का शिगिर्द भी उनको करवाया था, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब का, महनाज दामन। तो उनका भी बेहद मुशकुर हूँ, क्योंकि उनकी दुआओं से, यकीनन कहा जाता है कि किसी कामयाब शख्सियत के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो उस्तादों की दुआओं के साथ मेरी बीवी की दुआएं भी मेरे साथ हैं। वेरी नाइस पास्टर अदनान, बहुत अच्छा लगा, और खुदा आपको सलामत रखे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमें इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।